इसी जंगल में मैं शिकार करूंगा। अतः मैं अब ससुराल जाऊंगा कि यहाँ बहुत शिकार के सातों भाई घाटम सिंह पोस करके रखा है, लेकिन कभी शिकार वो नहीं किया। जब करेगा तो छतरी प्रताप सिंह करेगा। चलो अब मैं तैयार हो गया शिकार खेलने के लिए। मैं देख रहा हूँ कोई शिकार कहाँ है, कोई शिकार दिखाई नहीं दे रहा है। ओ, शिकार शिकार था मैं सबको कान काट लिया, जंगल में छोड़ दिया। अब कोई शिकार इसमें नहीं बचा है। सिपाही कहाँ जाए हजूर? अब मैं तो शिकार खेल लिया। शिकार खेलिए, जंगल में कोई शिकार का कान तो बचा नहीं? कोई को कान नहीं बचा है। बड़ी खुशी की बात है। अब आप और महारानी साहब आप जा सकते हैं। ठीक है जाइए। मैं अब झिझी घोड़ा के साथ मिलूंगा तब मैं चलूंगा कि झिझी मेरा प्राण है, वही मेरा जान है। मैं झिझी के कैसे छोड़ दूंगा। झिझी महारानी। हाँ महाराज। झिझी घोड़ी के मैं साथ में लेकर के चलूंगा। ठीक है, साथ में ले लीजिए महाराज। ठीक है। झिझरी क्या अब तो मैं चलूं? हाँ, अब यात्रा किए हैं तो चलिए। ठीक है चलो। रानी यह घाटमपुर का सीमान है, समझी ना? इस घाटमपुर के सीमान में हाँ महाराज। हम लोग आ गए। अच्छा, और यहाँ से तुम जाओ अपने नैहर। क्या मैं अपनी नैहर जाऊं? हाँ। आप यहीं रहिएगा? ना ना, मैं भी आऊंगा। अच्छा ठीक है महाराज, तो मैं रंगमहल में जाती हूँ। जाओ। ठीक है महाराज। मेरे भाई भैया, अब तो आने का समय हो गया। उससे सुनने में आया है कि प्रताप सिंह और सिवली से चल चुका है। चल चुका है? हाँ। अब तो समय हो गया है आने का। एक काम कीजिए, हाँ, उसको आने से पहले मरने का प्लान बनाइए। क्योंकि साला बहुत होशियार है, उसको ऐसे छल से मारा जाए ताकि उसे पता न चले। हाँ मेरे भाई, ऐसा छल से मारूंगा कि साले को पता नहीं चलेगा कि घाटम सिंह से भेंट हुआ। ऐसे कीजिए, हम लोग सातों भाई मिलकर कच्चा सूत का पलंग बनाया जाए और नीचे तरहर खान दीजिए, उसमें भाला गरासा रख दीजिए। वह साला वह पलंग पर बैठेगा, सूत टूटेगा, वह नीचे गिर के मर जाएगा। ठीक कहता है तू। चलिए प्लान बनाइए, आइए। हेलो। घाटमपुर सहारिया से होना।
होइलो 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 आबैया अब ललइए आबैया हो आबैया बड़ी खराब बा हो दादा ई त कोड़ धके रोइबा दांते कोथइबा आबैया भैया अरे क्या सोच रहे हैं जिसको बुलाहट किया गया मैंने अपने दुश्मन को बुलाया था। इसको तो बुलाहट नहीं किया गया था। इसको कौन बुलाया था? लेकिन आया कैसे? बुलाया कौन? आप लिखे होंगे पति में? नहीं, तो फिर आया कैसे? मैं साहबजादा दुश्मन को प्रताप सिंह को बुलाया था। मैं से पद नहीं लिखा था। तो फिर आया लेकिन कैसे? बुलाए बेगर क्यों आई है? बेगर बुलाहट को आई क्यों? हाँ हम बड़ी हवा तो बोला दिलिए हमारी। मेरे भाई, एक तो मेरा दुश्मन वो साला प्रताप सिंह है। आबैया हो आबैया बात करो यार, रोना धोना। ये आवे के आए ले हमार गोड़ दा कर रही बा चिऊटी कोटई बा। चुप। हाँ कोई बेर काट ले लगा। हाँ अच्छा ये आए अब हमने कहते ही दुश्मन आ गए। सुनो सिपाही, लेकिन छत्री प्रताप सिंह जो है सिंह मर्द का जन्म जरूर है, जरूर पीछे आएगा जरूर। इसको लेकर घर में रखा जाए। इसे बोला उसे। भैया बहन को इस बात को फील्ड नहीं होना चाहिए कि हम इस कारण से बुलाए हैं। नहीं होगा मालूम उसे। सुनो मेरी बहना सीमंती, कहिए भैया। हमने सातों भाई मिलकर तुम्हारे पति प्रताप सिंह के पास पति लिखा था आने के लिए। अच्छा लेकिन तेरे पास तो पति नहीं था, तुम क्यों आई हो बेगर बुलाओ? क्या उस पार्टी में मेरी बुलाहट नहीं है भैया? नहीं। तब मैं अपनी नैयर क्यों नहीं आऊंगी भैया? तू बेगर बुलाओ क्यों आओगी? भैया क्या ये मेरी नैहर है? आपका सात भाई के बीच में एक दुलरी सेवंती बहन हूं मैं। कैसे मैं नहीं आऊंगी आपके घर भैया? आप ही कैसे बात कर रहे हैं भैया? नहीं भैया ऐसे आप बात नहीं कीजिए भैया। अरे क्यों आई है? इस बात करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा कंचन की मकान तेरे पति के नाम से उजड़ा है। वो मेरा सारा दुश्मन है, इसलिए मैं अपने दुश्मन को बुलाया हूँ। तुम क्यों आई हो? मैं क्यों नहीं आऊंगी भैया? आप इस तरह बात नहीं कीजिए सिपाही, ला जाओ इसे फुसकार में बंद कर दो। ठीक है सर। क्या सात भाई के बीच में मैं अकेली बहन आपका सेवंती हूँ? हाँ। एक माई के कोख से सात भाई एक बहन के जन्म है भैया। आज आप करें जो आपकी बुलाहट नहीं है भैया। ऐसे नहीं कहिए भैया, नहीं ऐसे बात नहीं कीजिए भैया। मैंने कहा कि मैं तुझे नहीं बुलाया था। अरे मैंने कहा ना, ले जाओ इसे फुसकार में बंद कर दो। क्या भैया यहाँ पे इतना सुंदर मकान बनवाए भैया, क्या इसमें मेरे लिए रहने के लिए इसमें जगह नहीं है? नहीं, भैया? अफसोस! हाय भगवान, 12 बरस में मकान बना तेरा पर हुआ तैयार। आग लग जाओ इस मकान में, मैं जाऊं भूसका। भैया 12 बरस में मकान बना तेरा पर हुआ है तैयार। अच्छा क्या मेरे लिए इस मकान में जगह नहीं है? तो इसमें आग लग जाओ, बजट पर जाओ भैया। सिपाही, मैंने कहा बंद कर दो इसे, ले जाओ। नहीं भैया छोड़ दीजिए। नहीं भैया, नहीं नहीं भैया।
शर्मजादी बेगर बुलाए आई है। बेगर बुलाया है। मैं तो साला उस दुश्मन को खबर किया था आने के लिए, लेकिन क्यों आई है? यही तो बेहुदी है इसका। बेहुदपन यही है कि बेगर बुलाए आई है भवानी, ना हो यादें ना हो पानी। कहे के मतलब जब आने को तो आ गई और उसको घर में भूसकाल में बंद कर दिया गया। अब अगला फसल को देखा जाए, चला जाए। चलो चलिए। चलो उसे आने दो, आओ। हेलो, मैं यहाँ देख रहा हूँ ना कोई आजा बाजा बाज रहा है। अरे भैया शाम दीजिए, शान बढ़ाइए। न यहाँ कोई आजा बाजा बाज रहा है, न कोई ढोसन आई है। यहाँ मैं सुन सन्नाटा देख रहा हूँ। ये सातों भाई को कहा था कि बड़का भाई के औना गौना, छोटका भाई के शुभ विवाह, लेकिन यहाँ मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ के मैं देखता हूं कि बात क्या है, कि यहाँ सुन सन्नाटा साफ लग रहा है। चलो चाय पी बाबा। भैया, यह प्रताप सिंह आ चुका है और उसको जो हम लोग मारने का व्यवस्था किए हैं। चलिए बनाइए, सुत बनाइए। अरे मेरे भाई जल्दी आओ, बनाइए कच्चा सूत के पलंग बनाइए, ताकि वो हरम जादे सब बैठ के मर जाएगा। अरे कहाँ गए लोग? मेहमान, आप कब आए हैं? अरे हम तो यहाँ कबे से खा रहा है। प्रणाम जीजा जी। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने आज 12 बरस के बाद फिर घाटमपुर में लौट के आए हैं। हाँ, प्रणाम। खुश रहो। हम सब ले छोट बड़ी। हाँ ठीक है, ठीक, खुश रहो। अठाना ढेउआ देव था। क्या पैसा लेगा? खेखार खाए के लंबा। नहीं, शैतान कही क्या। जीजा जी एक बात मैं पूछूं? बोली। उस पाती में लिखा था कि बड़का भाई के औना गौना, छोटका भाई के शुभ विवाह। यहाँ न कोई कहीं आजा बाजा है, न कुछ भी है। जीजा जी सिर्फ आपको आने में विलम्ब है, इसलिए मैंने बाजा सबको बंद करवा दिया था। आप आ गए, अब सब शुरू हो जाएगा। तो जल्दी बाजा बजवाओ। आइए बैठिए, आराम तो जब तक कीजिए। ठीक है, चलिए। आइए बैठिए। हाँ हाँ, आइए मैं आ रहा हूँ। आइए मैं आ बैठिए। रहा हूँ। ऐसा मैं कैसे बच जाऊं? मैं अपने झिझिरी से पूछ लूंगा, उसके बाद बैठूंगा। आ झिझिरी। हाँ खानी। का वो मेरे लिए ये सातों भाई पिछावन लगाया है, क्या मैं उस पर बैठूं? बिस्तारा पर बैठने से पहले उस बिस्तारा को झाड़ कर हटा दीजिएगा, तब बैठिएगा। अगल बगल में बैठ जाइएगा। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा। देश में बैठिएगा तो आपका जान पर खतरा आएगा। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा। हाँ आइए आइए, आओ ना साधु भैया, आओ। बैठिए जीजा जी। ठीक है, ठीक है, आओ बैठो। अरे अरे मैं सुनिए ना, अरे एक बात सुनो। अरे सुनो ना। जीजा जी ये आप आके मुझे बेइज्जती कर रहे हैं।
क्या बेइज्जती, कौन सी क्या बेइज्जती? बहुत बड़े छोट खानदान के आदमी बुझाई है वल्लो तो दिन नीचे बैठ गेलो। अरे शैतान कहीं का, अरे छोट खानदान के मैं नहीं हूँ, मैं बड़े खानदान के हूँ। अरे कुर्सी लगाया हुआ है मेहमान के बैठने के लिए, उस पर सुनो। बैठना चाहिए। अरे कुर्सी लगाया है, हाँ। लेकिन बरसाला के सामने क्या हम बैठू कुर्सी पर? अरे गांव समाज के लोग तो योगलो भोगल बढ़ जाता है। नहीं ये बढ़ जाता है। अरे जहाँ बड़ आदमी है का पहले बैठ इनका नु चाहिए। इन्होंने कुर्सी पर बैठल थे, इनका दिन आइनो हो गए चौथरा में। आइए जीजा जी बैठिए। अरे साला सारे दिन हो गया है मुझे। कुर्सी पे बैठल है तो चौथर हवाए लागल है। ओ ये बात तो अरे दूसरी बात कहो। हाँ। जीजा जी आप बैठिए, आपके लिए बना है कुर्सी। कोई बात नहीं, हम लोग चलिए, सातों आप भाई बैठिए। अलग अलग आप बैठ जाएंगे। बरसाला है, नहीं। सुनिए ना। अरे सुनिए सुनिए, मैं कैसे बैठ जाऊँ? रोक जाओ। आइए आइए, आप पहले बैठिए तब मैं बैठूंगा। नहीं नहीं, पहले आप बैठिए। ओ ठीक है, पहले आप बैठिए ना। जीजा जी आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने आपके लिए बनवाया हूँ। ओ ठीक है, मेरे लिए है, लेकिन बोर्ड को सामने लेकर मैं बैठू कुर्सी पर। अरे मेहमान, ये गांव का लोग अच्छा कहेगा। आपके लिए है, आप बैठिए। नहीं नहीं, मैं उस पर नहीं बैठूंगा। जीजा जी इतना दूर से आए हैं, थाके होंगे तो आपको बैठना चाहिए। ओह, अगर हम नीचे बैठ गए तो क्या हो गया? नीचे ये आप मेरा जीजा जी है, आप नीचे बैठिएगा, मेरे लोग हंसेगा इस रात को। ओह, मैं चुपचाप नीचा में बैठ गया और बैठ जाऊंगा तो गांव के लोग थोड़ी जानेगा। क्या नहीं बैठिएगा इस पर? नहीं, आखिर क्यों नहीं? मैं इतना पैसा खर्चा करके आपके लिए पलंग बनवाया हूँ। कोई बात नहीं, पहले जो बरसाला है उनको बैठाइए। ओ कोई बात नहीं। साला मुझे समझ में नहीं आता। भैया ये बहुत धूर्त बुझाता है, बहुत तेज तराक है। आखिर ये बैठना क्यों नहीं चाहता इस पे? मालूम हो गया होगा। कैसा ये पलंग आप लोग बनवाए थे? क्या अथवा कुटुंब के बैठने के लिए? क्यों नहीं जीजा जी, मैं कुटुंब के लिए बनवाया था ये पलंग का। माने यह काचा सूत का पलंग आहई बाला और बर्छी साथ में उस पर खड़ा करके जाइए महाराज। क्या मैं आपके दरवाजा पर मैं बैठूं? आपका भूल है। कहने के मतलब हम सातों भाई जो है, सबसे छोटा जो भाई है उनको मैं ऑर्डर दिया, हम सब छह भाई मिलकर कि अच्छा। बउआ मेहमान आ गए हैं, उनके लिए व्यवस्था कर दो, बिस्तर की व्यवस्था करो। अच्छा, अब वो अपना हाथ का तेगा तलवार हमनी के साथ, इस सातों भाई बड़े नो हम हाँ, साल में 8 गो 9 गो जाम लखड़ा हमने करेल। अच्छा, आई अगिन कुंड जे बानो वो 8 जाम लखड़ाओ के हो। अब लड़िकावा अपना हाथ के तेगा तलवार धो के वही पर खेल रख, और ओकरा के ऑर्डर भेल बा वही पर खींच के बिस्तरवा लगा देल। अरे हम साला ये कहीं बात पर का। ध्यान देली ना, बड़ी होशियार है साला। दिक्कत ये बने अपने से मजाक कोई लखो। ओह ठीक ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात कहूँ। हाँ रे सरहवा रे नहीं देखियो लोटा दादू मना बसे रे ना। लोटा पानी सरहवा रे नहीं देखियो लोटा दादू मना बसे रे ना। सरहवा रे कहाँ करबे हमरा आदर मना बसे रे ना। अभी हो रहा है, घबराइए नहीं, सब कुछ हो जाएगा। आमे होला में सुमनी नाम दिन कर नैया से होला।
हो गया, नहीं अभी तक एक लोटा पानी है, न दतमन है, क्या आप आदर कीजिएगा? ऐसी पहुना धोवा धोवा अपना परवा तोरा। ओ पहुना रउआ लाले आइले और लोटा पानी आसे होला। ओ पहुना परवा पाखरी रउआ आजू आसे होला। परवा पाखरा आजा दिनवा से होला। कोई बात नहीं, मैं तू कराया जताया रामवा से होला। ओ पहुना रउआ लाले आइले लोनार पानिया से होला। राम 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 जी के नैया होला। राम लगहि मेरा तारा। पहुना अब तो पैर धो लिए। हाँ अच्छा अब आइए बैठिए। ठीक है, मैं बैठ रहा हूँ, तब तक आप लोग कुछ इंतजाम कीजिए। हाँ खाने के लिए इंतजाम कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, अब रहिए। कीजिए। शाम तक रहुआ घोड़ा के हवा के आओ, क्या? घोड़ा के हवा के आओ, अपने हवा खाओ, जब तक ले हमनी का व्यवस्था कर लेता नहीं। जल जाओ। सिपाही एक बात मैं कहो, साला बहुत होशियार है। इनका जो जो इनका हीरा लाल जो बछेड़ा है वही सारा अकल दे रहा है। एका पर इतना बुद्धिमान है उसका हीरा लाल बछेड़ा, वही सारा अकल को दिखा रहा है। अब इस एक काम करना है, आप का कीजिए कि खाना बनवाइए, बासमती चावल का भात, मूंग लहर का दाल, उसमें पॉइजन डाल दिया जाए, पॉइजन डालकर मेहमान के लिए कढ़वा दिया जाए, मेहमान को खिलाया जाएगा, खाते खाते मर जाएंगे, नहीं रहेगा बांस, नहीं बाजेगा बांसुरी। बहुत मेरा और होशियार हम है सिपाही। सातों भाई को खाने के लिए अगर कहेंगे तो एक तो काम करना है, हम सातों भाई पोकड़ा है चावल के भात बनवा लिए, लाले खेसारी के दाल छेव को वही ना आना तो जोखी हो जाले हमारे। हम एक दिन छेवकल दाल खा लेली है तो 2 गो जोखे गिरल हमरे। ये हराम ज्यादा, तू छेको दाल खाता तो जोकी हो जाता। हाँ हम जोकिया जाइले हाल। अरे साला जो किया जाता है तू। एक काम करो, और हमने के बैठका वो सारा में और मेहमान के बैठका मुनहर घर में, हम लोग सातों भाई के चांदी के थाली, उसके लिए सोना के थाली। सोना वाला थाली को सजाया जाएगा। बहुत अच्छा। एक काम करो, हैं? सातों रानी के खबर करो, वो भोजन तैयार करेगी और खाना में जहर मिलाएगी। अच्छा हम बोला होता नहीं, बोला होता